लोगों को नहीं चाहिए 5 किलो राशन, लोगों को नहीं चाहिए हमारे को फ्री बिजली दो, लोगों को ये अपस्किलिंग चाहिए, एजुकेशन चाहिए और उनको हेल्थ चाहिए। आज बीटेक करे हुए बच्चों के लिए कोई नौकरी नहीं है, स्किल नहीं है बच्चों के पास। स्किल ना होने की वजह से काफी जगह उनको नौकरी नहीं मिल पाती। प्राइवेट हॉस्पिटलों में धक्के खाने पड़ रहे हैं, हमारे सिविल हॉस्पिटल में एमआरआई नहीं है। नमस्कार, देश प्रदेश खबर देख रहे हैं आप। और हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट मैदान में उतारे हुए हैं। तो वही अगर बात करें, आजाद समाज पार्टी और इसके साथ साथ जननायक जनता दल पार्टी का गठबंधन है। चुनावी मैदान में इन्होंने भी अपने उम्मीदवार जो है वो उतारे हुए हैं। फिलहाल अंबाला शहर की बात करें तो पारुल नागपाल इनके उम्मीदवार है, आजाद समाज पार्टी की तरफ से और जननायक जनता पार्टी की तरफ से। फिलहाल बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ तैयारियां इन्होंने की है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू राहुल जी, और देश प्रदेश देखते सारे ही दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। सर, बाहर से आए, चुनावी मैदान में उतर गए, लोगों की सेवा भी आप जो है वो शुरू से कर रहे हैं, एक ट्रस्ट आपका चल रहा है। फिलहाल क्या कुछ आपने तैयारियां की है चुनाव को लेकर? देखो, जो जैसे बाहर से ये मेरी वैसे भी अंबाला मेरी जन्मभूमि और मैं यहीं से पढ़ के गया था कुछ टाइम के लिए, और मैं बाहर गया और वहाँ से मैं पिछले काफ़ी सालों से अंबाला के लिए ही सेवा कर रहे हैं। हम बच्चों के एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे थे, तो उसके तहत जैसे भी हम लोगों की जो हमारे आई कैंप्स हैं, हेल्थ कैंप्स हैं, उसमें हमने लोगों को सेवा दी है। महिलाओं की वो ई रिक्शा है। उसके बाद लोगों की जो हम ज़्यादा बड़े क्षेत्र में सेवा करने के लिए तो फिर हमने राजनीति में आने का फैसला किया। सर, हरियाणा का युवा कहें, ज्यादातर तो पूरे भारत के युवा जो है वो बाहर जाना पसंद करते हैं। ऐसा आखिर आप विदेश गए हैं, वहां पर क्या कुछ ऐसा है जो हमारे हरियाणा पंजाब इधर नहीं है? वो यही है, एक रोजगार का, एक बच्चों का वो है। यहाँ पर जो रोजगार नहीं है, एक बच्चों के लिए रोजगार का कोई वो एक फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट द्वारा। क्योंकि किसका दिल करता है अपना घर छोड़ के यहाँ से जाना, और यहाँ से जाने के अपने घर, यहाँ से लोग इतना पैसा करके जाते हैं। अगर एक घर का बच्चा यहाँ से जाता है तो वो ऑलमोस्ट यहाँ की इकॉनमी भी वहाँ लेके जाता है। तो उसको सरकार को एक बड़े संज्ञान लेके उसके ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि जो यहाँ का अगर युवा ब्रेन है, जो यहाँ का अगर युवा ब्रेन ही ड्रेन हो गया, क्योंकि आज हम यहाँ वहाँ बाहरली कंट्रियों के लिए लेबर मार्केट बन के रह गए हैं। तो जैसे अगर ये सरकारें ऐसे ही करती रहेंगी, जो पॉलिसीज हैं, हमारे बच्चों को स्किल्स नहीं देंगी या उनको एजुकेशन प्रॉपर नहीं देंगी, प्रॉपर एजुकेशन, अब हमारी एजुकेशन स्तर वहीं पे ही है जो 60 साल पहले था। आज बीटेक करे हुए बच्चों के लिए कोई नौकरी नहीं है। अगर वो इतना पढ़ने के बाद उनके पास नौकरी नहीं है, वो ई रिक्शा चला रहे हैं, कोई कहीं सिक्योरिटी की जॉब कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन करने के बाद उनके पास कोई नौकरी नहीं है। वो उसका रीज़न यही है क्योंकि वो जो पढ़ाई का जो स्तर है वो पिछले 60 साल पुराना ही है, और जो स्किल नहीं है बच्चों के पास। स्किल ना होने की वजह से काफ़ी जगह उनको नौकरी नहीं मिल पाती। फिलहाल चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? अंबाला में आप पले बड़े हो, लेकिन फिर बाहर चले गए, तो कहीं ना कहीं बीच में एक गैप जो आया है उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, गैप तो यही है क्योंकि लोगों को एक जो बेसिक, यहाँ पर एक जो लोगों का एक बेसिक संविधान है में एक हक है लोगों का, वही नहीं लोगों को मिल रहा। एक हेल्थ हमारा एक बेसिक वो हक है, वही लोगों को नहीं मिल रहा। लोगों को आज प्राइवेट हॉस्पिटलों में धक्के खाने पड़ रहे हैं। हमारे सिविल हॉस्पिटल में एमआरआई नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसे कितने वो है, हमारे इधर 60 से 70 गांव लगते हैं, वहाँ पर एक कोई अच्छा हॉस्पिटल ही नहीं है। कुछ 60-70 में इतने लोग रहते हैं, वहाँ पर कोई एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। एक चोड़मस्तपुर में एक सिर्फ एक खोली हुई है उन्होंने, डिस्पेंसरी टाइप कुछ खोला हुआ है। वहाँ अगर आपको थोड़ा सा कट लग जाए तो उसके लिए भी आपको सिटी हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। तो ये मतलब आप सरकार हर जगह धरातल पे सिर्फ बोर्डों पे और इश्तिहारों में ही सरकार काम दिखा रही है अपना, चाहे वो कांग्रेस थी चाहे बीजेपी थी। पिछले 25 साल में अंबाला के अंदर कोई विकास नहीं हुआ, और ना ही उन्होंने कोई धरातल पे लोगों के लिए कोई काम किया। बड़े बड़े वादे तो किए, जिसमें बड़े बड़े वादे थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटियों के पढ़ाई के लिए स्कूल ही नहीं है, बेटियों को इंतजाम ही नहीं है। जहाँ स्कूल हैं गाँव में, आज भी हम 2024 में बैठे हैं, आज भी हमारे अंबाला क्षेत्र के अंदर ऐसे गांव हैं जहां पर बच्चियों के स्कूल तो छोड़ो, वहां बस भी नहीं है, उस गांव में जाने के लिए बस भी नहीं है। तो हम अपने आप को बोल रहे हैं भी हम अंबाला एक विश्व शक्ति बनाएंगे, अंबाला को साइबर सिटी बनाएंगे। साइबर सिटी तब बनाएंगे जब बच्चे यहाँ के विकसित होंगे, तो तब बच्चों को काम कराएंगे, और बच्चों के लिए कोई प्लानिंग होगी यहाँ पर जो एजुकेशन क्षेत्र में। और जो वहाँ के 2 गांव है हमारे, सेक्तो और बिशनगढ़, वहाँ की बच्चियाँ आज भी 8 किलोमीटर पैदल चल के नग्गल स्कूल में पढ़ने आती हैं, क्योंकि वहाँ स्कूल ही नहीं है। अगर स्कूल है तो 5वीं तक स्कूल है, तो उसमें 80 बच्चों के स्कूल में एक ही टीचर पढ़ा रहा है। 80 बच्चों को एक टीचर कैसे पढ़ा सकता है? वो पॉसिबल ही नहीं है धरातल पे। जो सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे किए बिना पर्ची बिना खर्ची के, तो उसमें नौकरी दी किसको है? हमारे शिक्षा क्षेत्र में ही नहीं नौकरियां दी हैं।
आज एक टीचर 80 बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो सरकार ने एक योजना बनाई 134 से, चिराग योजना एजुकेशन को लेके, तो उसको धरातल पे वो भी जीरो है। चिराग योजना के तहत सब प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल धरने पे निकल आए। तो एक ये जो बेसिक हक है लोगों का, वो लोगों से खींचा जा रहा है ताकि लोग अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, उनको अनपढ़ रखा जाए, वो अपने हकों में ना मांगे। लोगों को आज भी गली नाली में घुसा के रखा हुआ है, गली और नाली के मुद्दे में घुसा के रखा हुआ है। आज 2024 है, कोई सरकार के पास ब्लूप्रिंट नहीं है कि हमारे युवाओं के रोजगार का क्या बनेगा, हर घर रोजगार का क्या होगा। आज मध्यम वर्ग परिवार का 30 से 40 हजार रुपये खर्चा है, तो कौन उसके ऊपर संज्ञान लेगा? आज नौकरी, आज कपड़ा मार्केट को छोड़ के अम्बाला के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं है। मिक्सी मार्केट थी, उसको ISI के झंझट में फंसा के मिक्सी मार्केट बिल्कुल बंद कर दी। छोटा सा एक प्रोडक्ट लेना होता, उसके लिए ISC मार्क होल्ड कराने के लिए उनको इतनी बड़ी प्रोसेस में जाना पड़ता है। तो ये एक हमारे अम्बाला को, और आके यहाँ पर बड़े बड़े वादे किए गए। स्मृति ईरानी जी आए, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट बनाएंगे, पिछले इलेक्शनों में ही बोल के गए हैं वो 2019 के। तो वही आज मार्केट हमारी ये शंभू बॉर्डर नहीं खुलवाई जा रही उनसे। उस मार्केट के जो 10,000 लोगों का घर चला रही है, उन लोगों का वो नहीं कराया जा रहा। 10,000 परिवारों का घर चला रही है कपड़ा मार्केट, तो उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पानी आता तो वही कपड़ा मार्केट सबसे पहले डूबती है, लोगों का, व्यापारियों का नुकसान होता है, तो उसके ऊपर किसने काम किया? यही सबसे बड़े मुद्दे हैं शहर के। चुनाव लड़ने के लिए कहते हैं कि जमीन से जुड़ा होना चाहिए बंदा जी, और अपने हल्के की जानकारी होनी चाहिए। तो आप कितना इसमें स्टडी कर पाए हो? जी देखो, मैंने अभी सारे जन जुड़ाव यात्रा के तहत मैंने ऑलमोस्ट अपने हमारे विधानसभा क्षेत्र के जितने भी गाँव हैं मैंने सब में दौरा कर लिया है, और मैं लोगों से जाकर उनकी समस्या पूछ चुका हूँ। मैं उसके अंदर में हमारे 106 गाँव हैं, जितने भी हम गाँव हैं, पंचायतें हैं, सब पंचायतों में कुछ गाँव हमारे जो निगम में आ गए हैं, अब उन गाँवों का भी दौरा कर लिया। निगम में आने के बावजूद भी उन गाँवों के स्कूलों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा, उन गाँव में कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। ठीक है, अभी वहां पर सफाई कर्मचारी नहीं है। और वो निगम में गांव आने के बाद सद्दोपुर है, सद्दोपुर के स्कूल को आज 15 से 1 महीना हो गया, वहीं पे पानी खड़ा, उसी पानी में मच्छर है, उसी में बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। तो वो कैसे एक, मतलब हम किस वातावरण में अपनी जो नई जनरेशन है, जो फ्यूचर है हमारे अम्बाला का, उसको रख रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हो, मौका मिला तो आने वाले समय में आपका क्या लक्ष्य है, क्या कुछ करने जा रहे हो? जी मेरा जो संकल्प पत्र हम 2-3 दिनों में ऑफिशियली उसको जारी कर देंगे, और उसके अंदर हमारे जो 5 संकल्प हैं जो अम्बाला को बदलने के लिए, और पहले दिन से वो काम होगा। ये नहीं लोगों को झूठे वादे किए जाएंगे, हम वही संकल्प पत्र में काम बोलेंगे जो धरातल पे काम होने वाले हैं। ये नहीं सिर्फ एक चुनावी वादा। हमने बदलेगा अम्बाला का अगर जो एक अभियान किया, और हम उसका एक जो शुरू किया है, मुद्दा शुरू किया है, उसको हम धरातल पे लेके जाएंगे। और बदलेगा अम्बाला सिर्फ पारुल नागपाल नहीं लेके जा सकता, उसमें अम्बाला के लोगों की जरूरत है। तो वो अम्बाला के लोगों के लिए हम जो बच्चों की एजुकेशन है उसके ऊपर सबसे पहले काम करेंगे। जो हमारे सरकारी स्कूल है यहाँ पर, उनको उनका लेवल ऊपर करके हर स्कूल के अंदर टीचरों की भर्ती पूरी करवा के, जितने बच्चे हैं वहां पर उनको प्रॉपर फैसिलिटी देके, क्योंकि ये सरकार का हमारे प्रति एक वो है, हक बनता है हमारा, जो सरकार की जिम्मेवारी है हमारे को देना। तो वही हमारे को संविधान से ही हमारे को निकाला जा रहा है। तो हमारे को हर जगह प्राइवेटाइजेशन में फंसाया जा रहा है। आज एक घर की इनकम 10 से 15 हजार है, उनके घर में 2 बच्चे पढ़ते हैं, तो 8 से 9 हजार रुपये वो प्राइवेट एजुकेशन में उनके खर्च होते हैं। तो वो क्यों खर्चे वो, जब उनका एक हक है। लोगों के घर में एक रोजगार अगर देंगे हम, हर घर रोजगार के प्लान के तहत, आज 30 से 40 का खर्चा है। क्यों नहीं महिलाओं को अपस्किलिंग किया जा रहा है? जो महिलाएं घर से बैठ के काम करना चाहती हैं, क्यों नहीं उनको ट्रेनिंग दी जा रही प्रॉपर? आज इतना काम है जो यहाँ पर करने वाला है हमारे अम्बाला के अंदर। जो आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है, घर से बैठ के हमारी महिलाएं, मेरी माताएं, मेरी बहनें घर से बैठ के फ्रीलांसिंग काम कर सकती हैं। जरूरत है सिर्फ एक अपस्किलिंग की, वो उनको अपस्किल करके, ताकि अब जो बच्चों की रुचि है, जो मेरी माताएं, मेरी बहनें, उनकी रुचि है ग्राफिक डिजाइनिंग में। आज ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड इतनी बड़ी है, उसमें AI है, कितनी बड़ी फील्ड है। वो अपस्किलिंग करवाई जाए, बच्चों को कोर्स करवाए जाए ऐसे, तो ताकि वो अपने घर बैठ के ही एक इनकम सोर्स लेके आए। और वो इनकम सोर्स उनके घर के लोगों को नहीं चाहिए 5 किलो राशन, लोगों को नहीं चाहिए हमारे को फ्री बिजली दो, लोगों को ये अपस्किलिंग चाहिए, एजुकेशन चाहिए, और उनको हेल्थ चाहिए, जो लोगों का हक है। लोग इसीलिए टैक्स भरते हैं। हर आदमी आज यहाँ पर सुबह उठता है तो वो टैक्स भरना स्टार्ट कर देता है, चाहे वो GST है, चाहे CGST है, चाहे स्टेट GST है, वो वैट टैक्स है। हर आदमी यहाँ टैक्स भरता है, अकेला व्यापारी ही नहीं एक टैक्स भरता। अम्बाला की जनता से क्या अपील करनी चाहिए? मैं अम्बाला की जनता से एक ही अपील करूंगा कि ये अवसर है हमारे बच्चों के लिए। ये जो चुनाव है, ये आप अपने बच्चों के लिए चुनाव लड़ेंगे और अपने बच्चों के लिए वोट डालें, क्योंकि ये मौका जो आप जिसको भी वोट डालते हैं, आपने 20 साल दिए हैं डिफरेंट पार्टियों को, जिसके भी आपने झंडा उठाया है, उसने अपने बच्चों के, अपने घर के लिए काम किया, आपके लिए किसी ने काम नहीं किया। तो आप अपने घर के प्रति ईमानदार होकर जिसका भी आपको विजन अच्छा लगे, आप उसको वोट डालें। तो ये थे पारुल नागपाल, आज समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साझा उम्मीदवार है अम्बाला शहर से, और इनका विजन कुछ अलग है। और इन्होंने दावा किया है, अगर
जनता इनको चुनती है तो आने वाले समय में पहले दिन से ही उस विजन पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल देश प्रदेश खबर पर।